को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमंगोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा में संतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवते। नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो नवयादितर, चारथे सुविज्ञस्वराटः, तेने ब्रह्म हृदयाद कवे, मुह्यन्त यत सूरया। तेजो वार मृदाम यथा विनमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धर्यासन धरूं, मेरे पधारिय पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली निक हमारी ओर निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे।
मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री विनंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज परम सौभाग्य परम पावन इस भूमि को नमन करते हुए परम आराध्य श्री भगवान बालकृष्ण जी के श्री चरणों में नमन करते हुए ऐसे परम पावन प्रांगण में भगवान श्री ठाकुरद्वार श्री परम चरणों में बैठकर के ऐसे दिव्य अनुष्ठान को करने का अवसर मिला है। श्री हनुमंत लाल के श्री चरणों में बैठकर के ऐसे अनुपम समय का जो अवसर मिला है, ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है, श्री बालकृष्ण भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। आज प्रथम दिवस है भागवत शुभारंभ कृष्ण कथा मंदाकिनी का। ऐसा प्रवाह आप और हम सब इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान नाम का आश्रय लेंगे और श्री हरि से यही प्रार्थना रहेगी कि सप्ताह पर्यंत आनंदमयी अनुभूति बनी रहे और श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है और प्रभु नाम का आश्रय आप सबको लेना है। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। और बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी। हाँ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी हरि गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो मेरो राधा सभी बोलिए गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्यामा किशोरी वृंदावन धाम को वास भलो जग पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है भव तारक है श्री राधिका रानी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। अजी बनवारी श्याम गिरधारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा
गिरधारी श्याम बनवारी। राधा राधा जय हो। किशोरी संत मिलन को चालिए भैया तज माया अभिमान। जय हो। जो जो पग आगे धरे कोट नियक समान। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर हो। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा गिरधारी हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। और बनवारी श्याम गिरधारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी। और बनवारी श्याम गिरधारी। बनवारी श्याम गिरधारी। हाँ मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम सभी बोलिए। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु त्वनंदित श्री वनंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा और हमारे अनन्य रसिकों का बड़ा भाव श्री ठाकुर जी की ये अनुपमयी कथा का रसपान आप और हम सबको मिल रहा है। विगत कई वर्षों से भगवान नाम का आश्रय बराबर चल रहा है और आप सब बड़े आनंदमयी भाव से
साप्ताहिक दिव्य अनुष्ठान में रसपान अवगाहन करेंगे और आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतकृतमोहमदान्धकरनाशं विदाहि तदोदयते विवेकः विदाहि तदोदयते विवेक। वैसे तो ऐसा कहा है, जीव के अनंत पुण्य जब उदय होते हैं, अब अनंत पुण्यों में जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे इसी जन्म के पुण्य उदय होते हैं। भागवत जी कहती हैं महात्मा में कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत जीव सुनता है, तो श्रीमद् भागवत सुनता है। और जीव के पुण्य उदय जब होते हैं, भागवत सुनने को मिलती है और हमारे जीवन के अंदर जो अंधकार बसा हुआ है वो दूर हो जाता है। ज्ञानमयी प्रकाश श्रीमद् भागवत के माध्यम से जीवन दैदीप्यमान हो जाता है और अंतःकरण प्रस्फुटित होता है। ऐसी परमवेत्तामयी कथा भागवत की जो अनुष्ठान भागवत कृपा से आपको मिला है, ये गोविंद की ही विशेष कृपा है। ये गोविंद की ही विशेष कृपा है। तो हमारे जीवन में इसको श्रवण करने से कुछ बदलाव आ जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, इस विचार से सुनी जाने वाली भागवत की जो कथा है वो लाभकारी होती है, वो आनंदमयी होती है। तो भागवत की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, और उसके श्रवण के नियम क्या क्या हैं, ऐसी समस्त बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया है उसे श्रीमद् भागवत का महात्मा कहते हैं। तो आइए संक्षिप्त भागवत की कथा का महात्मा सुनते हैं और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप सबको रस अवगाहन करना है। तो कथा श्रवण में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान न हो, निद्रा देवी भी अपना प्रभाव ना डाले, तो उसके लिए संगीत वाद्य के सहयोग से हरिनाम संकीर्तन का आश्रय, बीच बीच में जय श्री कृष्ण राधे राधे, ये अहेतु क्या प्रतिहयात्मा संप्रसिद्धति, अहेतु की भक्ति की ओर ले जाने वाला एक सिद्धांत है। और इस भावना से अगर हम भागवत को सुनेंगे तो निश्चित श्री राधा माधव का आश्रय हम सबको प्राप्त होगा। तो ऐसी भावना बनाएं, ऐसा मन बनाएं, और हरिनाम लेने का जब अवसर आए तो बिल्कुल भी संकोच न करें। और वैसे भी कोई नए श्रोता तो आप हैं नहीं, अब इसी भूमि में मैं कोई पहली बार नहीं हूं, मेरे हिसाब से 10वीं बार मेरी कथा है। ये इस शहर की 10वीं कथा है हमारी, और भागवत सेवा में 328वीं कथा यहाँ होने जा रही है। तो देश विदेशों में लगा करके 328वीं कथा है। तो प्रभु नाम का आश्रय है, ये श्री हरि का आश्रय है, जिसमें 8 कथाएं हमारी विदेशों में हुई हैं और 320 कथाएं
इंडिया में रही हैं। तो ये तो भागवत आश्रय हम सबको मिला है श्री राधा रानी की असीम कृपा से। और ये आयोजन तो आज से 3 साल पहले जब कोरोना का लगा था, जिस दिन भारत को बंद किया गया था कोरोना प्रोटोकॉल के माध्यम से, उसी दिन की हमारी तारीख यहाँ थी भागवत की। तो प्रभु कृपा है, रेलवे पटली पार करके वहाँ मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन वो डेट स्थगित हो गई। संकल्प अभी तक है। वो भक्त शायद यहाँ आए हैं, सुबह तो आए थे। तो मैंने कहा भैया आपका संकल्प तो नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर द्वार बाबा का संकल्प पहले हो गया है। हाँ। तो ये श्री हरि की असीम अनुकंपा है, श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा है। तो अब हमको मन आनंदमयी बनाना है, और मन को आनंदमयी बना करके ही श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना है। आश्रय शब्द का मायना अगर हमारी समझ में आ जाए, आश्रय माने समर्पित कर देना है सप्ताह पर्यंत भागवत के श्री चरणों में। जीवन बस ऐसे ही निकल रहा है और ऐसे ही जा रहा है। तो अब तो हमें साप्ताहिक आश्रय लेना है और भागवत के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है आश्रय लेकर के। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान को सत्यचित और आनंद स्वरूप बताया है। मैं बहुत ही कम समय में और शब्दों का व्याख्यान आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप सब कथा सुने हुए वक्त श्रोता हैं और शैली से सुनते हैं। और पिलखुआ तो भक्तों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है, रसिकों की भूमि है। किसी रसिक ने भाव रखा कि प्रभु के बारे में हमें जानना है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो फिर प्रीति कैसे होगी। बाबा ने भी लिखा है, जो जाने ताहे दे जनाई आप आप ही हो जाए। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, ऐसी प्रीति श्री हरि से हो जाए। लेकिन जो जाने तेह देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विना श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहाँ भागवत जी को नमन किया है सत्यचित और आनंद स्वरूप के माध्यम से। श्रीमद् भागवत को नमन किया है। बोले श्री हरि का स्वरूप क्या है, जिनका हमें आश्रय लेना है और जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। और जब तक नहीं जानेंगे, जो जाने ते देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवत में आश्रय तो तभी होगा जब हम उनको जान जाएंगे। अभी जाने ही नहीं है भगवत स्वरूप क्या है, आखिर परमात्मा को किस स्वरूप में जाना जाता है।
प्रभु का स्वरूप क्या है? तो सतचित आनंद घन। प्रभु को सत भी कहा है, चित भी कहा है और आनंद भी कहा है। और भगवान सत्य भी हैं। सत माने अविनाशी, चित माने प्रकाश और आनंद तो फिर आनंद ही होता है, उसका न कोई विलोम होता है। आनंद तो हमेशा आनंद होता है। और जो तीनों कालों में सत्य हैं, तीनों कालों, और ऐसी श्री हरि की कृपा से, उन प्रभु की कृपा से त्रिकालवादित जो सत्य हैं, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी कृपा विलासता से सारा विश्व प्रपंच चलता है, फलित होता है, लय हो जाता है। तो आश्रय के बाद में श्री हरि के स्वरूप को जाना और जानने के बाद में उनकी कृपा विलासता के बारे में जाना। जिनकी कृपा विलासता से सारा विश्व प्रपंच बनता है, फलित होता है और लय हो जाता है। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, जय हो। क्योंकि हर जीव तीन तापों से तपित है, त्रिताप। तो तीन प्रकार के ताप तो हर जीव को लगे हुए हैं, और इन तीनों तापों से जब हम मुक्त होते हैं तो आश्रय सेवा के माध्यम से श्री हरि के चरणों में अवसर बनता है। ओ देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबा ने बड़ा भाव दिया है। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की अगर सामर्थ्य है तो श्री हरि के नाम में है। कहते हैं यस्या स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रितः। जिसके स्मरण मात्र से भगवान हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं और समस्त जो पाप हैं, संताप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि की नाम की जो महिमा है। तीन प्रकार के तापों से विनष्ट करने की सामर्थ्य है, क्योंकि हर जीव किसी न किसी दुख से दुखी है। सबको दुख है। कोई भी भक्त अपनी छाती पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि हमें संपूर्ण सुख है। जय हो। हाँ, सब। अब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जय हो। वास्तव में हर जीव दुखी है, हर जीव दुखी बताया है। अगर वास्तव में किसी को सुख है तो जो भगवान नाम की भक्ति में लगा हुआ है, वास्तव में वही सुख की कल्पना कर सकता है। रंक कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, इंद्र कहे चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास विचार करे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए जीव को अगर कहीं आनंद है तो प्रभु के नाम में है, और यही जीव की सच्चे सुख की एक कल्पना है। जय हो। यही सच्चे सुख की एक कल्पना है। कहते हैं संसार में सबको गरीब बताया है, निर्धन बताया है, सभी को, कोई अमीर नहीं है। कहते हैं एक कबीरपंथी महात्मा हुए दास कबीर, उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया, बोले संसार फकीरा, संसार फकीरा। ये संसार तो फकीर है, गरीब है, संसार में कोई अमीर है ही नहीं। कबीरदास जी से लोग पूछते थे, महात्मा जी कोई आपको अमीर मिला? बोले मिला ही नहीं अभी तक कोई अमीर, सब जितने भी हैं सब गरीब मिलते हैं, कोई अमीर मिलता ही नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं सोय, धनवंता सोही जानियो, जप राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानियो, जापे राम नाम धन हो। वास्तव में अगर कोई धनी है तो वो राम नाम रूपी धन जिनके पास में है वो धनी है। जय जय। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही सबसे बड़ा धनी है। तो राम नाम रूपी जो बैलेंस है उसे कोई चोर, ठग, टैक्स वाले कोई ले नहीं पाते हैं, और संसार रूपी धन को कोई भी ले लेता है। एक बात और है, धन को कमाने में जितनी परेशानी नहीं होती है उससे ज्यादा इसकी रखवाली करने में परेशानी होती है। कमाने में शायद आपकी नींद चैन नहीं उड़े हो, रखवाली करने में तो नींद और चैन सब उड़ जाता है। अब धन से आपको डल्लब का गद्दा मिल सकता है, ऐसो आराम की वस्तु मिल सकती है, लेकिन नींद नहीं मिल सकती, चैन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हम रखवाली करने में लगे हुए हैं, रखवाली में हमारा ध्यान लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो धनी बताया, सुदामा जी से किसी ने पूछा कि आपके पास धन नहीं है तो आपकी स्थिति कैसी है? बोले मेरी स्थिति, बोले बगैर तकिया के जो सोने वाला व्यक्ति होता है उस जैसी स्थिति है मेरी। कई बार बगैर तकिया के व्यक्ति को नींद नहीं आती है। सुदामा जी बोले मेरी तो तकिया ही श्री लाल जी सरकार हैं। गोविंद गरीबन की तकिया, गोविंद गरीबन की तकिया, या चोर लगे न लगे ठगिया। उसको कोई चोर नहीं लग सकता है, कोई ठगिया नहीं लग सकता है। और सूरदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा आप तकिया लगाते नहीं हो? बोले मेरी तकिया तो नंग धड़ंगो आए के स्वयं लेट जाए मेरी सर के नीचे, और बाबा लगा ले तेरी तकिया बन गई। ये भाव जिस दिन हमारे मन में जागेगा उस दिन श्री हरि का आश्रय हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये बड़ा सुंदर भाव है।
और बड़ी सुंदर भावमयी भगवान नाम की ये आश्रय की कथा जो जीवन को आनंद और आह्लादिता प्रदान करती है। श्री कृष्णाय कृष्णाय वयं नमः। जय हो। कहते हैं आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी का बंधन किया है और प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना की है। सुखदेव स्वामी जो सीधे जन्म लेते ही वन को जा रहे हैं और उनके जो पिताश्री महर्षि वेदव्यास हैं वो पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र कहते जो जा रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन उनको लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है, लौटा कर नहीं ला पाए। अब यहां रसिकों ने अपना भाव दिया है, संतों ने अपना भाव दिया है। बोले व्यास जी जैसे महान राष्ट्र के विद्वान जिन्होंने समस्त वेद और उपनिषदों को बनाया, अनेकों ग्रंथों को बनाया, वेद वेदांत की रचना की, जो ऐसे महान ज्ञाता विद्वान वो अगर नहीं लौटा करके लाए तो उनको लौटा करके कौन लाया? कौन लाया? वो बनाने वाला जो महान ग्रंथों को जो बना रहे स्वयं साक्षात ज्ञान की मूर्ति महर्षि वेदव्यास, जिन्हें नहीं लौटा करके लाए उन्हें कौन लौटा करके लाया है? तो यहां आश्रय सेवा से ये जिज्ञासा, ये जानकारी मिलती है कि उन्हें लौटा कर लाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका जिन्होंने बनाया वो नहीं ला पाए। भागवत का निरूपण किसने किया? भागवत का निरूपण महर्षि वेदव्यास ने किया, लेकिन लौटा कर नहीं ला पाए। आज उन्हें लौटा कर लाने में सहयोग अगर किया है और लौटा कर लाने की शक्ति और सामर्थ्य अगर दी है तो वो स्वयं भागवत हैं, और भागवत के श्लोकों के माध्यम से वो लौट करके आए हैं निर्गुण ब्रह्म समाधि से। ऐसा बताया है श्रीमद् भागवत। भागवत स्वयं उनको लौटा करके लाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री ये कृष्ण। भागवत जय हो। बोली भागवत भगवान की जय। तो जीव को पहले जानना होगा, और जब जीव जान जाता है तो जानत तुम ही तुम्हें हो जाए, और जब जीव भगवतमय हो जाता है तो भगवत तत्व को वो जान लेता है। ऐसा परम वंदनीय संत, उनका बंधन किया है। सज्जनों, इस पवित्र भूमि पर हम बैठ करके भगवान नाम का आश्रय ले रहे हैं। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांतमयी जो स्थल है नेमसारण्य तीर्थ, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ऐसी परम स्थली है नेमसारण्य तीर्थ की। 88,000 संत जन वहां विराजित हैं और बड़ी बड़ी लंबी जिनकी आयु है। अब एक एक महात्मा की आयु की बात की जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कई कई बार जिनके जीवन में बदल गए हैं। एक एक महात्मा